क्या करें? देखो, जो दिनचर्या बताई गई है वही तुम्हारी सिद्धि का हेतु है। अपनी कोई भी दुराग्रह वृत्ति रख के, आग्रह वृत्ति रख करके शरणागत ना हो, खाली हो जाओ। जो भी तुम्हारे अंदर है उस समर्पण के भाव में, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से, शरीर की चेष्टाओं से शुद्ध, अर्थात जो उपदेश मिला है उसके अनुसार चलना, उसके विपरीत चलना अशुद्ध है, उनके अनुकूल चलना शुद्ध है, आदेश है। प्रातः उठे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का स्मरण करें। फिर वृंदावन भूमि को प्रणाम करें, चाहे जहां हो, क्योंकि हमारा प्रेम धर्म धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणार विंद का सेवा सुख है। सबसे पहले हम धाम को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की बात, धाम को प्रणाम किया, फिर अपनी दिनचर्या में नाम स्मरण करते हुए लगते हैं। जब स्नान कर ले रज लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तिलक रचना करते हैं, फिर दिनचर्या आगे की बढ़ती है। इतना शरीर सेवी मत बन जाओ कि हर समय खान पान का ही चिंतन केवल बना रहे, जिससे प्राणों का पोषण हो, शरीर स्वस्थ रहे। ऐसी दिनचर्या बनाओ। 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितने में तुम्हारा प्राण पोषण होता है थोड़ा थोड़ा ले, पर वो भगवद अर्पित करके। सेवक जी महाराज कह रहे, इसीलिए उनकी बुद्धि कच्ची रहती है। बिना स्नान किए खाना पीना, या स्नान करके सीधे केवल भोजन अर्पित करने की बात ही नहीं मन में आई। बहुत ध्यान देने योग्य, ये कच्चाई दूर हो जाएगी। अनहाई अनर्पित जाए गटकत, अगर बिना प्रभु को अर्पित किए हुए पा रहे हो तो तुम कैसे वैष्णव हो, कैसे शरणागत हो? वही तुम्हारे को बंधन में बांध देगा, अर्थात तुम्हारी बुद्धि में वही स्फुरणा होगी जो मायाकृत भोगों में आकर्षण पैदा करके तुम्हारे हृदय में तृष्णा कामना की आग लगा देगी। अगर भगवद अर्पित प्रसाद है तो इन वासनाओं को नष्ट करता है। काहे को अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करोगे? बिना भगवद अर्पित किए हुए जो भी पाया जाता है वो पाप पाया जाता है, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा भगवान ने भी गीता जी में कहा है। कितना समय लगता है? बहुत सहज बात है। आपको बहुत जल्दी है तो जो पदार्थ आपके हाथ में आया है पाने के लिए, आपके सामने है, एक क्षण शांत होइए, स्मरण कीजिए आराध्य देव का, भावना कीजिए कि हमारे हृदय में भी विराजमान है, और जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रभु पाइए, और बस पा लिए, हो गया। बहुत जल्दी है तो आप कहीं ऐसी जगह जहां छवि नहीं विराजमान, ठाकुर पास नहीं, ये उपाय कीजिए। अगर घर में है, बहुत जल्दी है तो आप दृष्टि भोग लगा दीजिए। सामने गए, थाल दिखाई, 2-4 नाम लिए, प्रणाम किया, आ गए। समय है तो विराजमान करके एक पद गाया, भावना कर रहे प्रभु पा रहे, फिर आचमन कराया, फिर प्रसाद। आपका जीवन भगवत समर्पित जीवन, शरणागत जीवन। फिर आप मनमानी आचरण कैसे? एक बूंद पानी भी अमनिया नहीं होना चाहिए अपनी जिह्वा में, प्रसादी ही पाना चाहिए। जल भी पाना है तो पहले लिया, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित किया, फिर पिया। आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में जोरत हाथ लटक कर। विषयी पुरुषों के आगे हाथ जोड़ते हुए, हाथ लटकाते हुए देखने को मिला। सेवक जी महाराज कह रहे, महालक्ष्मी जिनके चरणों को निरंतर सहलाती रहती हैं, चरण चापती रहती हैं, और भगवान अपने चिंतन में निमग्न रहते हैं, उधर दृष्टिपात भी नहीं करते, ऐसे प्रभु के दास कहलाकर आप अन्य विषयी पुरुषों के आगे हाथ फैलाएं? भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता।
चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवद आश्रित है। अगर ऐसा है तो भगवद आश्रय नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में नाम चल रहा होता है वो परम धनी है। भुगतें देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं। जो शरणागत जन है, जो भगवत प्रसाद से मिला, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, आनंद लेते हैं, उसी में संतोष करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उसमें से भी दूसरे को दे देते हैं, पर न जाचहि। ऐसे करना भक्तों का स्वभाव नहीं होता। ऐसे करने का मतलब है स्वामी को पहचाना नहीं। जिनकी तुम शरण में हुए उनको तुमने माना नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्तन पाछे यूं फिरे ज्यों बछड़ा संगाए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो। आस करें विषयीन के आगे, ऐसे करके मांगना ये ना शरणागति का लक्षण है, ना ये किसी उपासना का भाव, ये केवल वासना है, वासना। ऐसे जिस स्वामी ने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी, उन स्वामी का सेवक हूं। अगर वो आज हमें भूखा रखना चाहते हैं तो हम विविध प्रकार के पदार्थों के पाने से जो सुख होता है उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। आज हमारे स्वामी की इच्छा है आज हम भूखे रहे, तो हमें नहीं चाहिए 56 भोग। अगर हमारे स्वामी की इच्छा है नमक रोटी, वो हमारे लिए अमृत है। विश्वास करो, राजी होना सीखो अपने प्रभु के विधान में, जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये आवश्यकताएं, ये चाह, ये वासनाएं इतनी मत बढ़ा लो कि तुम प्रभु को भूल जाओ और संसार की इस भूल भलैया में भटक पड़ो। ये भटकन मिटाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। केतिक आयु केतिक सो जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। अरे भाई, कितनी आयु है तुम्हारी? शरीर तो छूटेगा ना। कितना जीवन है तुम्हारा? इसे तुम कलंक लगा रहे हो शरणागति में, दूसरे के आगे हाथ जोड़कर मांग करके, अन्य भरोसा करके, अन्य आश्रय रख करके। कितना जीवन है तुम्हारा? और एक सिद्धांत बता दें, यदि आपने चालबाजी से, कपट से जीना सीखा है तो पूरे जीवन इसी से जी पाओगे, दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। आपने मांग करके इधर उधर तो ऐसे ही जीवन व्यतीत होगा, वो आप निष्ठा तो वैसे जीवन व्यतीत होगा। तुम जैसे चाहोगे वैसे हरि तुम्हारी व्यवस्था करेगा। तुम्हारे मन में आया है कि बिना छल कपट झूठ चोरी के धन आदि नहीं आता, सुख सुविधाएं नहीं आती, तो नहीं आएंगी, तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम्हारी सोच है। अगर भरोसे पे हो गए जैसे हरि, तो आप दुख सुख के प्रभाव से रहित होकर आएंगे, दुख सुख उसके प्रभाव से रहित होकर परमानंद में निमग्न हो जाएंगे। इसलिए विचार करो, केतिक आयु केतिक जीवन, और ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो काहे विनाशत काज हटकत। जो आपका प्रधान कार्य है भगवत आश्रय, भगवत प्रेम, क्यों उसका विनाश कर रहे हो? उस आश्रय का नाश क्यों कर रहे हो किसी व्यक्ति के आगे हाथ जोड़कर वासनाओं की पूर्ति के लिए? नहीं, भगवत भाव से तो सबको प्रणाम है, लेकिन आस रखकर, आस करें विषयीन के आगे। अगर आस है, ये नहीं, ये जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। भगवत आश्रय बिल्कुल, ये कच्चाई अगर नहीं छोड़ोगे तो आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, और लगेगा कि कहते भी कि हम 20 साल से मंत्र जप रहे, 20 साल से शरणागत है, चलनी में गैया दू है और दोष दैव को दे। मोले बहुत चारा लगाते हैं, बड़े बड़े थन भी हैं, खूब दूध है उसमें, पर पीने को एक बूंद नहीं मिलता, और हम दूहते भी हैं। तो किसमें दूह रहे हो? बोले चलनी में गैया दू है, दैव दो। मेरे भाग्य में दूध नहीं बदा है, क्योंकि चलनी में गैया दू है।
दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने। ये तुम्हारी कच्चाई तुम्हें परमानंद से विमुख कर देगी। साधन करते हुए भी ये असाधन वृत्तियां भगवदानंद का अनुभव नहीं होने देती। हां, यदि हमें कोई भी शरीर निर्वाह की आवश्यकता है, कोई भी हमारी कर्तव्य पूर्णता की आवश्यकता है, तो हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप देख लेना, आपको जैसा लगे आप संभाल लेना। इस कर्तव्य कार्य के लिए ऐसी व्यवस्था चाहिए, नहीं है आप देख लो। हमारे जो भी हैं, हमारे आराध्य देव हैं, जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबन पे धूल। हमें लगता है सबको याद होगा ये बात, सैकड़ों बार सुना तो याद होगा। तो याद होने से क्या है, जीवन में उतारिए इसको अपने आराध्य देव से, बस। वो भी थोड़ी कचाई है तब, नहीं तो कहने की भी जरूरत नहीं। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अगर वो ऐसे राजी हैं तो हम राजी हैं। बस सबसे बढ़िया सूत्र उपासनक है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहिम। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम राजी हो तो हम राजी हैं। कम से कम ये जन्म तो प्रभु के प्यार में दे के देखो। बहुतों के प्यार में जन्म के जन्म बिता दिए, एक बार हरि प्रेम में ऐसा तो करके देखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। साकत संग अगिन लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजय, साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जानी के शीतल संगति कीजय। एक जू काचे प्रकृति विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजय, जे आगे के दाझे गए भजी पानी में, पानी में आग लगे तो का कीजय। बहुत सुंदर बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं। पहले किसी भी व्यक्ति से जिससे मिलना है, हमें बहुत सावधान। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, उतरता बहुत मुश्किल से है। आसक्ति होने में देर नहीं लगती, पर आसक्ति है वो जाने में फिर बहुत ही कष्ट होता है। आसक्ति कहीं भी आ सकती है, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से आ सकती है, लेकिन जाने में, आसक्ति छोड़ने में जन्म के जन्म व्यतीत हो रहे, नहीं छूट पा रहे। शरीर आसक्ति, भोग आसक्ति, शरीर संबंधियों की आसक्ति। अगर हमें किसी व्यक्ति का संग करना है, संसार में रहना है तो संग होंगे, हम हृदय को बचा के रखें। हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई विषय है, बहिर्मुख है, भगवद विमुख है, आप व्यापारी हो, नौकरी में हो, ऑफिस में हो, तैनात है, आपको बात करना है, व्यवहार करना है, पहले बचना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति में भगवत भाव कीजिए। व्यवहारिक जिस कर्तव्य में लगे हो ठीक उतना उत्तर दीजिए, उसको बोलने दीजिए, अंदर से नाम जपिए। आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप भगवत विमुख को भगवत भाव रहित तो हो करके संग करोगे तो कह रहे हैं आग की लपट है, तुम्हारे सारे सद्गुणों को जला देगी। एक दुर्गुण आया कि उसके भाई, काका, चाचा सब आ जाते हैं। एक दोष प्रकट हो जाए, ये मानस रोगों में है, एक रोग आ जाए तो सब आ जाएंगे। बहुत सावधानी। जो प्रभु का शरणागत नहीं है, अर्थात जो गुरु विमुख है, हरि विमुख है, उसे साकत कहते हैं। साकत संग अगिन्न लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजय। ये जलती हुई आग है, अगर उसको आपने अपना मित्र बना लिया, स्वीकृति कर ली कि ये हमारा प्यारा मित्र है, और वो भगवत विमुख है, नहीं जानता शास्त्र सिद्धांत, नहीं मानता भगवान को, जो नास्तिक प्रवृत्ति का है, भगवत विमुख है, ठीक है आप व्यवहार कार्य में हैं,
सूत्र समझ लो, पहले भगवत भाव करो, उसमें जितना कर्तव्य में आवश्यक है उतनी वार्ता करो, शेष उसको बोलने दो, आप नाम जप करो, बस अलग हो जाओ। तो ये उत्तम स्वभाव हुआ। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर आपने भगवत भाव नहीं किया, अगर आप नाम जप नहीं कर रहे और ऐसे विमुख का संग किया, तो ये आग का संग है, आग का। ये तुम्हारे सद्गुणों को, तुम्हारे भक्ति भाव को ये छीण कर देगा, छीण कर देगा, पक्का देखा जा रहा है, प्रगट देखा जा रहा है। आप गए और औरों घाले, आप तो नष्ट हुआ ही, और जो उसके मित्र बने वो भी चौपट हो गए, नष्ट हो गए, परमार्थहीन हो गए। आंखों से देख लो। साकत संग, महापुरुष जन बोल, साकत संग अगिन्य लपट, लपट जरत्य को संगति कीजिए। ये लपट है, ज्वाला है, जल जाएंगे तुम्हारे सद्गुण। दूर रहो कुसंग से, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। परम मित्र हो, परम संबंधी हो, तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम। अगिन लपट, लपट जरत को संगति की जाए। वो आग की तरह तुम्हारे हृदय में ऐसा उदय होगा, उसके संग का प्रभाव सब गुरु भक्ति, धाम भक्ति, नाम जब सब नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। बहुत सावधानी की। भगवान श्री राम के बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक का वास मिल जाए, पर दुष्टों का संग न हो, भगवद विमुखों का संग न हो। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जान के शीतल संगति की जाए। जान के कहें, साधु सुबुद्धि समान, अर्थात साधु का स्वभाव क्या होना है? साधु का स्वभाव होता है, चाहे जितना कोई विपरीत परिस्थिति पैदा कर दे, भगवत विस्मरण नहीं होगा उसको। साधु की पहली पहचान। और भगवत स्मरण चल रहा है तो वो जय है, हर से हरि नाम जपत जय। तो ऐसे जय विजयी पुरुष के साथ रहोगे तो तुम भी विजयी हो जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नाना प्रकार की दोष सृष्टि करने वाली माया, ये आपके हृदय पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि वो समान समदर्शी महापुरुष होते हैं। वो सुबुद्धि, सुबुद्धि उसे कहते हैं जो भगवत यश गुणगान में मगन रहती। देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि, पोई सुगुण माला रचो। जो भगवान के सुंदर गुण लीलाएं हैं वही हमारी वाणी में चलती रहे। ऐसी हमारे हृदय में सुबुद्धि प्रकाश। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास। तो जो भगवत गुणगान, भगवत सिद्धांत, भगवत नाम, इसी में रमण करते वो साधु हैं। जो समान चित्त है वो साधु हैं। इनकी संगति शीतल है, परम शीतल। और विमुख की जो संगति है वो अग्नि जरत लपट, मानो ज्वालामयी अग्नि भस्म कर देगी तुम्हारे सद्गुणों को, सद्भाव को। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जान के शीतल संगति की जाए। किसी की संगति करने के पहले जानकारी करो, ये भगवत शरणागत है, इसकी वाणी शास्त्र सम्मत है, इसके आचरण जो आचार्य परंपरा गुरु परंपरा से है वो सेवित है, फिर संगति करो। पर यहां तो बस हम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हमें कोई ऐसा कुछ कर दे कि हम सुखी हो जाए, ऐसा वो हो जाओगे, वो साधु संगत से हो जाओगे। जब नाम जप करोगे, अंतःकरण पवित्र होगा, तो अपने अविनाशी स्वरूप को आप जान जाओगे, अजर अमर हो जाओगे, आप परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि परम सुख सिंधु भगवान हृदय में ही बैठे हैं। ये जो कच्ची प्रकृति वाले जन होते हैं, ये साधु समागम स्वीकार नहीं करते, शरणागत होकर के भी ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जिससे गुरु भक्ति नष्ट हो, धाम भक्ति नष्ट हो, भजन भाव नष्ट हो। ऐसे लोगों के पास
उनको रुचि होती है, ऐसे देखा गया है। परम कृपालु गुरुदेव आचार्य देव मंत्र उपदेश करके तुम्हें माया मुक्त करने, तुमने क्या दे दिया उनको? पर एक कच्ची बुद्धि वाले, दुष्ट प्रवृत्ति वाले जन कृपा से हो तो गए शरणागत। खलौ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। उनको अच्छे जन वही लगते हैं जो इष्ट निंदा करें, गुरु निंदा करें, दोष दर्शन बताकर भजन प्रवृत्ति से हटा दें, वही उनके मित्र होते हैं। एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो क्या कीजिए? एक तो स्वभाव में ही कच्चाई थी, जो भागवतिक मार्ग का स्वभाव चाहिए उसके विरुद्ध उनकी आदतें हैं, विरुद्ध आचरण है। बड़ी कृपा हुई हरिजू की कि उनको शरणागति मिली, भगवत मार्ग मिला। पर वो जैसे एक आदमी आग से बचने के लिए पानी में जाए और पानी में आग लग जाए तो फिर कहां जाए? एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए? जे आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो का कीजिए? वैसे ही त्रिगुणात्मिका माया का रचा हुआ स्वभाव ऐसा है जो भगवत विमुख कर रहा है। भगवान की कृपा हुई, हरिजू की कृपा हुई, सत्संग मिला, सदगुरु की प्राप्ति हुई, पर यह विपरीत स्वभाव वहां भी उनकी बात ना मानना, उनके विरुद्ध आचरण करना, उनको नीचा दिखाने की चेष्टा करना, जो तुम्हें ऊंचा उठाकर परम पद प्रदान करने के लिए उनकी अवहेलना करना। नहीं, अभय होए जो तुम्हें डराई। जो गुरुजनों से डरते हैं तो काल भी उनको डरा नहीं सकता, और जो गुरुजनों को आंख दिखाते हैं तो भगवान जाने उनकी क्या दुर्दशा होगी। अत्यंत निद्रा, ये सोने के सुख में नहीं जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का, अभ्यास कर लोगे, बिल्कुल बिना अलार्म बजे आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो यह आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो। भैया कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में, कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सत आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ, ये कमाई कर लो। कमाई करने आए हो या तुम्हारा कुछ नहीं, ना था ना है न रहेगा। होश में तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। क्योंकि स्वसुख में पाप बने हैं तो तत्सुख में समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर लो। पर समझ नहीं आता। हर समय हमें सावधान रहना। एक समय नींद को देना है, उचित दे लो, क्योंकि आप साधक हो, उचित दे लो। इसके बाद इससे शत्रु की तरह बर्ताव करो। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। ये कोई सिद्धि नहीं, अभ्यास। आपने यदि अभ्यास किया है, नींद का आदर किया है, तो आप ऐसे भी हैं। साधकों के सामने ही बताया था उन्होंने कि मुझे बस भोजन पवा दो तो मैं सो जाऊंगा, फिर भोजन पाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। मेरा अभ्यास इतना दृढ़ है। वह धन्य है आपका जीवन जो ऐसा अभ्यास सिद्ध कर लिया है। अरे बर्बाद करने के लिए सोना थोड़ी है। तो यहां कह रहे अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। इसको संभालिए। एक ही उपाय है, जिस पे ईर्ष्या हो भगवत भाव कर लो। प्रभु मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर में आपके प्रति, आपके ही प्रति है, क्योंकि आप ही हैं ना। प्रभु मेरा सुधार कर दो, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। मोह, भले परिवार में रह रहे हो, पर इतनी तो बात समझ लो, ना वो तुम्हारे हैं ना तुम उनके हो। ये तुम्हें समझ में भले ना हो, पर डाल लो।
सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। जैसे आप स्टेशन में होते हो तो किसी से मोह थोड़ी करते हो, बैठे हैं सब आसपास, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहे हैं, सब मिलान हो रहा है, गाड़ी आई, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी गाड़ी में। ऐसे ही जैसे प्याऊ में हम खड़े हैं, भीड़ है, पानी पिया, चल दिया, ऐसे ही आपको समय मिला है 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, उन जनों के बीच में रहकर अपनी गाड़ी का इंतजार करो और भगवत प्राप्ति करके अपने परम धाम जाओ। पर अगर नहीं समझ पाए तो ये माया ऐसा लगती, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं, पूरा समय चला जाता है। फिर जिनको तुमने मैं करके अब वो अंतिम समय दिखाई देता है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। अभी मतलब आप तो अपने ही घेरे में हैं, जैसे अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है, रो रहे हैं, उनके परिवार वाले उनसे बात भी नहीं करते। अवस्था ऐसी है कि डंडा के सहारे 2-4 कदम चल सकते हैं, वस्त्र मल से कौन साफ करे उनका। ऐसी, ये नहीं कि वो किसी एक की बात हो, इस स्वार्थी संसार कोई किसी का नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हम ये कहते उन्हीं के बीच में रहकर उनके हृदय में विराजमान प्रभु से अनुराग करो, ना कि देह से। देह एक सीमित समय वाला है, तुम्हारा भी और उनका भी छूटेगा। भगवत भाव करके खूब प्रेम करो, खूब सेवा सबकी करो। भगवत भाव विहीन आसक्ति तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी, जिसे मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मूल है, ये बहुत दुख देने वाला है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। ये डाइन है, इसे शास्त्रों में कहा गया है, ये डाइन है, कभी आघाती नहीं है। ये तृष्णा रूपी डाइन सबके हृदय में बैठी है। हर भोग को बहुत बार भोगा फिर भी भोगने की चाह, इसी का नाम तृष्णा है। और कायरता, जो नहीं होना चाहिए उसमें बहुत उत्साहित है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें, उसे कायरता कहते हैं। ये कायरता साधक में अगर है तो परमार्थ विहीन कर देगी। दूसरों के गुणों में दोष देखना और निंदा करना, द्वादशैते महादोषा, ये महान दोष है। धृतराष्ट्र जी से कह रहे सनत सुजात जी, इन्हीं दोषों के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। ये प्राणों का नाश करने वाले, ये प्रज्ञा का नाश करने वाले, ज्ञान नेत्रों को ये ढक देने वाले दोष हैं। शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष साधक की साधना का नाश करने वाले हैं। भगवत अनुभव इन्हीं के कारण नहीं हो पाता। भगवान हृदय में है पर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? इन 12 दोषों के कारण। राजेंद्र, जो लोलुप पुरुष, क्रूर कर्म करने वाला, कठोर वाणी बोलने वाला, कृपण स्वभाव वाला, मन ही मन दूसरों के प्रति जलने वाला और अपनी प्रशंसा करने वाला है, वो निश्चय ही भगवत मार्ग में नहीं चल पाता है, भगवत मार्ग का वर्ण नहीं कर पाता है। जो संभोग में मन लगाने वाला, हृदय में विषमता रखने वाला, अत्यंत अभिमानी स्वभाव वाला, दान दे करके जलन करने वाला, मैंने क्यों दे दिया, दान देकर जलन करने वाला, आत्म इश्लाघा करने वाला और असमर्थ होकर अपनी बड़ाई लंबी लंबी बातें करने वाला, ऐसा पुरुष भी परमार्थ पर चलने की योग्यता खो देता है। सच्ची हो या झूठी, निंदा करनी ही नहीं है। सद वा परिवादो ब्रह्मणस्य ना सस्यते नरक प्रतिष्ठास्ते वही शूर एवं कुर्वते जनाहा। बोले इसमें क्या, मैंने देखा ऐसा ऐसा ऐसा। तो शास्त्र कह रहा है कि तुम देखो भगवान को, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचित। देखा तुमने? सत्य वस्तु को तो देखा नहीं। तो कह रहे सद वा परिवादो, झूठी हो या सच्ची, किसी की भी निंदा नहीं करनी। बोले हम तो सत्य बोलेंगे, तो सत्य को जाना तुम,
सत्य एक है, सच्चिदानंद में है, उसको जाना। अगर उसको नहीं जाना तो तुम झूठे तो हो ही, तुम्हारी हर बात झूठी है। बोले नहीं, हम सत्य बोलते हैं। हमने जो देखा, तुम क्या देखा? जो देखना चाहिए वो देख पाए, जो नहीं देखना चाहिए वो देख पाए, तो तुम तो झूठा देख रहे हो, झूठा बोल रहे हो। सद वा परिवादो, बात सच्ची हो या झूठी, यदि वो किसी की निंदा है तो नहीं करना है। अगर करते हो तो नरक प्रतिष्ठास्ते वही स्यूर एवं कुर्वते जनाहा, निश्चित उसे नरक की प्राप्ति होती। ये सनत सुजात जी महापुरुष बोल रहे हैं। जो बहुत बकवाद करने वाला है, दूसरों के दोषों का वर्णन करने वाला है और धन का दुरुपयोग करने वाला है, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाला है, ऐसे आचरण वालों को देख करके प्रणाम मन से करके दूरी बनाओ। इनका संग नहीं करना चाहिए। इसलिए वो धन्य है जो सब प्रकार की कुचेष्टाओं का त्याग करके एकांत मन से भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। ना किसी से स्तुति, ना किसी से निंदा, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। वो महापुरुष बालवत हो जाते हैं, बालवत, निर्विकार, ब्रह्म का साक्षात्कार करके बालवत चेष्टा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। वेदों में इसी स्थिति को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। हे राजन, सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। जो इस लक्ष्य को निश्चित करके जो बताए हुए दोष हैं उनका त्याग करके, असाधनों का त्याग करके साधन में स्थित रहता है, निश्चित उसका स्वभाव बालवत। बड़े बड़े महापुरुषों को देखे एकदम निर्विकार, बालवत चेष्टा, बोधवान होते हुए भी अबोधवत चेष्टा, जैसे बच्चा, न किसी से राग न किसी से द्वेष, खेल रहे स्वभाव। जीवन मुक्त महापुरुष कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होते हैं। कोई भी दोष उनका स्पर्श नहीं करता, वो जगत मंगल करते हैं। वही स्थिति अपने को प्राप्त करने का समय दिया गया है। दृढ़ स्थिति प्रभु, आप नहीं नहीं नहीं, बहुत कृपा से ऐसी ऊंचाई पर आ गए जहां इन द्वंद्वों का प्रवेश नहीं, तो आप फिसलना नहीं, नहीं अब चूक नहीं, हर समय सावधान, सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान। एक सेकंड के लिए भी किसी इंद्रिय को छूट नहीं, धोखा पैदा कर देगी, भ्रम पैदा कर देगी, फिर पश्चाताप होगा। लोक चतुर्दश बहुविधि भटक्यो, स्वार्थ लगी मैं हरि बिसरायो। 14 भुवनों में स्मृति जागृत है। जो भगवत साक्षात्कार करने की स्थिति है उसमें ऐसी स्मृति जैसे काकभूषण जी कह रहे, मुझे सब कल्पों का याद है। जिस समय अंतिम समय होता है जीव का, या जिस समय गर्भ में होता है, दोनों स्थितियों में, गर्भ में उसे बहुत जन्मों की याद आती है, तो वो व्याकुल हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्म उनके परिणाम से इस गर्भ में, एक बार प्रभु, एक बार मुझे निकाल दो, मैं जाकर के मानव देह में ऐसे सत्कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। जब अंतिम समय होता है तो जितने इस जन्म में दुष्कर्म या सत्कर्म के सब सामने घेर लेते हैं। बहुत जन्मों के कर्म संस्कार छा जाते हैं और जो उसको योनि मिलनी होती है वही चित्त अटक जाता है। आगे बहुत सावधान, बहुत सावधान। कह रहे हरिराम व्यास जी, 14 लोकों में घूम कर, मेरी स्मृति इस समय जागृत, 14 लोकों में घूमा हूं, हर जगह सुख भोग की लालसा में हरि का विस्मरण ही होता रहा। हरि का स्मरण कब होता है अखंड? जब लौकिक सुखों की, भोगों की चाह खत्म हो जाती है। होगी कैसे? भगवान नाम जप से। हरि का विस्मरण कब होता है? जब किसी भी भोग में महत्व करके भोग रहे होगे, उस समय हरि, और अगर हरि स्मरण है तो उसमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य प्रकाश तुम्हारे साथ है। इसीलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जो रात दिन नाम का पहरा बैठा लिए हैं। रात दिन नाम,
उठे बैठे चले फिरे खाए पिए सब क्रियाएं हो रही, पर भगवत स्मरण परायण बड़े महाभाग्यशाली। ये जो लोग कहते हैं ना अरे नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम चल नहीं रहा, भाई सिद्ध तो नहीं हो गए ना। रुचि तो भोगों में है, अब नाम अरुचि पैदा करेगा भोगों में, फिर नाम में जब रुचि आएगी तो नामी का रूप झलकेगा। धैर्य पूर्वक जपिए। 14 भुवनों में घूम आया, इसी स्वार्थ ने सुख भोग की लालसा ने हरि विस्मरण कराया। हरि विसरायो। करोड़ों ऐसे अपराध किए जन्म जन्मांतरों में जिन्हें ब्रह्म हत्या कहते हैं, पंच महापाप कहे गए हैं। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप कहे। बोले हम तो हिंसा नहीं करते, अगर मांस खाते हो तो हिंसक ही हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जैसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं तो बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी, आपको जलाएगी, आपका नाश करेगी। कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। देखो कैसी मलिनता है। इसको हम आनंद समझते हैं, मनोरंजन समझते हैं। यह है भारी विपत्ति संपत्ति की। बहुत बहुत सावधान। यह ऐसा धुआं उठा है कलिकाल का, मलिनता का, कि पापाचरण में रति है। जैसे निष्ठावान धर्मात्मा पुरुष धर्म से विचलित नहीं हो सकता, ऐसे ही हम अधर्म निष्ठा वाले बन रहे हैं। स्वागत में तो मदिरा ही प्रधान हो रही। कैसा कैसा बुद्धि काम नहीं कर रही। कैसे मंगल होगा, कैसे सुख होगा, जिसे शास्त्र के रचयिता भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी वो कह रहे हैं ये पंच महापाप है, ये ब्रह्म हत्या के समान है। कैसा कैसा मनोरंजन। मित्र मिले, क्या स्वागत में मदिरा रखी जाए, और बहुत भाई धनी है, ऐश्वर्यवान, तो मांस भक्षण और व्यभिचार, मनोरंजन के लिए द्वैत कीड़ा, दूसरों का धन अपहरण करना, हिंसा करना स्वभाव। क्या हो रहा है? बोले पाप ताप उपजायो, भारी ताप। कल जो है किसी को पूरी चमड़ी सड़ रही है, पूरी चमड़ी चिल्ला रहे, पूरी चमड़ी उधेल रही, खून रक्त ऐसे मक्खियां भिन भिना रही। क्या हुआ? कर्म बिगड़ गया, मानव देह मिली, जीना मुश्किल है, प्रतिपल आह। अब जब तक जिए तब तक वो चीखता रहेगा। अर्थ नहीं है औषधि के लिए, कोई पास नहीं जा रहा है। कैसे आप समझो, जब कर्म अपना दंड देना प्रारंभ करेगा तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। बात समझो। हरिराम व्यास जी कह रहे कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। आप देश विदेश घूम रहे, आप मांस भक्षण कर रहे हैं, क्या आपको ये जानकारी है कि विधर्मियों ने तलवार की नोक पर उसको पवाने की चेष्टा करते थे तो गर्दन कटवा लेते थे जन, पर उसको कभी जवान पे नहीं रखा, ऐसे चीर दिए गए, स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने उसको रख। आज तुम पैसे देके खाते हो, तुम जानकारी करते हो कि जो तुम देश विदेश से घूम रहे हो, गर्दन उतरवाना स्वीकार कर लिया पर चखा नहीं। आज तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि तुम पैसा देकर उसे खाते हो और अपने को मनुष्य कहते हो, अपने को जो जो भी नाम दो कि हम ये सनातनी, हम ये धर्म में चलने वाले। आप क्या? सनातन भगवान का नाम है, भगवान का नाम सनातन है। तुम भगवान के हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे लिए जो बना हुआ आहार है उसे आप पाओ, धर्म पूर्वक चलो। महापाप हम हर्षित होकर करते हैं,
बातें बड़ी बड़ी ज्ञान वैराग्य बड़ी उन्नति की बातें करते हैं, और हमारे आचरण कैसे होते हैं। सुधार करो भाई, सुधार कर लो। अगर आपको ये मानव देह मिला है तो संभाल कर लो, नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा अभी पता नहीं। अज्ञान के कारण लगता है देख लेंगे, कुछ नहीं, सावधान हो जाओ। यदि आप जिस पशु का मांस खाते हैं उसी पशु की हत्या का आपको पूर्ण दंड मिलेगा। यानी कि मैं खरीद लाता हूं, मैं कोई हत्या तो नहीं करता, लेकिन आप पा रहे हैं ना, वही पाप आपको लगेगा, वही। कर्ता प्रेरक अनुमोदन। आगे कह रहे, कबहू स्वपचु शरीर धर्यो मैं, चोरी बल उदर बढ़ायो, कबहू कविद्यावाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पुजवायो, हरि बिनु छीन ना कहूँ सुख पायो। कभी नीच प्रवृत्ति धारण करके, नीच योनि में जन्म लेकर के नाना प्रकार की चोरी कपट छल, बस कैसे पेट भरे। कभी बहुत विद्वान होकर के विद्या के अभिमान में तर्क विवाद करते, प्रकांड पंडित थे, ये जहां भी जाते थे विजयश्री विद्वता से प्राप्त करते थे। तर्क जिह्वा में ऐसी प्रवीणता थी, कोई इनके सामने टिकता नहीं था। तो वहां फिर नमस्कार पूजा सम्मान वाहवाही। कबहू कविद्यावाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पुजवायो। जब कोई प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, प्रशंसा करता है, अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना देह भाव को पुष्ट करके भगवत विस्मृति के गर्त में गिरा देगा। कबहू करंक निशंक भयो, घर घर फिर जूठो खायो, कबहू का सिंहासन पर बैठो, छत्र चौर ढरवायो। कभी तो इतनी गरीबी देखी है, कभी किसी योनि में ये देखा कि राजा बन गया, छत्र चौर बड़ा वैभव, लेकिन उधर गरीबी में भूख से व्याकुल होकर भगवत स्मृति रहित जीवन गया। कभी इतना वैभव कि उसके अभिमान में प्रभु को भूलकर भटकता रहा। ये ऐसी माया है कि जो जहां है उसी में आसक्त है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान व्यास देव जी जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकलकर बड़ी तीव्र गति से मार्ग को लांघ रहा था। वह भाई इतनी रफ्तार से आप जा रहे हो, क्यों, क्या पीड़ा है तुम्हें? वो बोले उस साइड की नाली में मुझे जाना है और भयभीत हूं। क्यों भयभीत? तुम्हें गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? बैलगाड़ी आ रही, वो हमारे ऊपर चढ़ेगी तो मैं मर जाऊंगा। भगवान व्यासदेव जी सर्वभाषाओं का ज्ञान रखने वाले, उन्होंने कहा तुम्हें इस कीड़े शरीर से इतना प्यार है? अरे ये शरीर नष्ट होगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। बोले आपको जो व्यास शरीर प्रिय है ना, ये उतना ही हमें ये कीड़े का शरीर प्रिय है। भगवान व्यासदेव जी ने कहा बड़ी भगवान की विचित्र माया है, अब हम तुम्हारा परम कल्याण करेंगे। तुम एक बार मेरे कहने से रुक जाओ, अभी शरीर छूटेगा और तुम सुख को प्राप्त होगे, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा शरीर छूटने के समय। स्तब्ध किया उसको, वो गाड़ी आई कुचल के में। उसका फिर चतुर्वर्ण में जन्म हुआ मनुष्य योनि में। वो जब नवयुवक हुआ तो अपने इन्हीं सब कार्यों में जो चतुर्वर्ण के कार्य उसी में मगन गए भगवान व्यास जी। बड़ा बड़ा प्रसंग है, मुझसे छोटा करके। भाई तुम कौन हो? अपना परिचय। मैं अमुक हूं। नहीं नहीं, तुम्हें याद है? अब स्मृति जागृत हुई। हाँ मैं वही कीड़ा हूं जो आपसे
तो देखो तुम फंस गए ना फिर यहां, जैसे तुम्हें कीड़े का शरीर प्रिय था ऐसे तुम ये इस शरीर में, नहीं नहीं इसको भी छोड़ो। भगवान व्यास देव जी ने वो शरीर छुड़वाया। क्रम से वो प्रथम वर्ण में जब उस ऐसे राजा बना, तृतीय वर्ण, ओ चंवर डुलाए, तुम्हें याद है हर वर्ण में उसका जन्म हुआ क्रम से, तुम्हें याद है? हाँ मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मेरा है वैभव, मुझे स्मृति नहीं नहीं, तब पूर्व, हाँ मैं नाली कीड़ा था, मैं ये समझो। भगवत स्मृति धारण करो, इस पे राग मत करो, वहां त्याग कराया। जब प्रथम वर्ण में जन्मा वो अपने कार्य में विद्वान होकर ऐसे उपरोहिता, फिर भगवान व्यास देव, तुम्हें याद है शास्त्र याद है ये सब? नहीं, पूर्व स्मृति याद है, पूरी याद कर। हाँ भगवान, अब एकांत वन सेवन कर और मैं जो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहा हूं उसको धारण कर, तो परम पद को प्राप्त होगा। उसमें दिखाया कि जिस शरीर में जीव जाता है उसी को ऐसा मानता है ये मेरा है, और मानो पहली बार मैं इस सृष्टि में आया हूं, सब भूल जाता है और जो उसके सामने परिवार भोग उसी में आसक्त होकर उसी का चिंतन करके, ये बहुत काल से चल रहा है।